जुले माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इस जो सेकंड जो पास्टुलेट है उसको बहुत डीप में हमने एनालाइज किया। आज हम इसको पढ़ेंगे दोबारा, लास्ट थर्ड पास्टुलेट। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी चेंज बिल्कुल नहीं होता है। However, the electron will move from lower stationary state to higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron. ये बोलता है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसी ऑर्बिट में वो एनर्जी चेंज नहीं करते। एनर्जी चेंज जब करते हैं जब वो लोअर से हायर चला जाता है। जब नीचे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट टर्म से एब्जॉर्ब एनर्जी। और इसके बाद एनर्जी इमिट, एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा। इमिट कब करेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेशनरी स्टेट द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस कंटिन्यूस मैनर। यही है हमारा जो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें कहा था इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो देयर इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट हियर इज द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोस्टुलेट। अब इसको मैं एक पिक्चर, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाऊंगा ताकि आसान हो जाएगा, आपको याद करने भी आसान हो जाएगा और एग्जाम में भी कभी कभी जिस बच्चे को टाइम नहीं मिला वो इस डायग्राम को भी बना के लिख सकते हैं। अब इसमें इसका एनर्जी लिखा था। इसका जो एनर्जी है हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसका है हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या है? ये इसका n का वैल्यू 1 है, इसका n का वैल्यू 2 है। अब और एक ऑर्बिट बनाते हैं हम। इसका एनर्जी है हमारा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। अब ये 1 2 3 हो गया। इसका KLM, यही तो हमें कहता है फर्स्ट पास्टुलेट। दिस इज फर्स्ट पास्टुलेट। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये फर्स्ट पास्टुलेट है। फर्स्ट पास्टुलेट क्या कहता है? फिक्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया तो इसका एनर्जी फिक्स कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव मगर माइनस, ये याद रखना। इसका एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव। इसका एनर्जी कितना है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिक्स एनर्जी, यही कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ इन फिक्स रेडियस। फिक्स रेडियस, इसका रेडियस फिक्स, इसका भी रेडियस फिक्स, इसका भी रेडियस फिक्स। फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कल हमने एनालाइज किया था इसका एंगुलर मोमेंटम। ये इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा? 0.5 h/π, या इसको हम कहते हैं h/2π। इसका ये सेकंड का क्या है? सेकंड का हमारा है 2h/2π। ये थर्ड का है हमारा 3h/2π। ये n का वैल्यू 1 2 3 0.5। अब इसका आएगा h/π। इसका हमारा आएगा 1.5 h/π। ये है इक्वल, ये सब इक्वल। ये है हमारा सेकेंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम हमने मैथमेटिकली लिखा mv/r, जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। ये सब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी nh/2π। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम जो पोस्टुलेट कहता है, सेकेंड पोस्टुलेट। इसको हमने डीप एनालाइज करके लिखा है। एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं। जब एग्जाम में ये किसी बच्चे को टाइम नहीं मिलता है इतना लिखने का, उसके बाद टाइम बचा नहीं, ये डायग्राम बना के लिख सकते हैं। इनको छोड़ के आप डायरेक्ट एंगुलर, ये है इसका एंगुलर मोमेंटम। आप थर्ड पोस्टुलेट क्या करते हैं? थर्ड पोस्टुलेट कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब जंप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ अनस्टेबल हो जाता है। ये यहाँ से नीचे जंप करेगा, यहाँ से इमिशन, रेडिएशन इमिट करेगा। वही तो हमने पहले पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन और इमिशन, रेडिएशन। यहाँ से हमारा इमिशन हो गए। ये थर्ड पोस्टुलेट यही कहता है एनर्जी इमिटेड व्हेन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। यहाँ ये हो गया तीन पोस्टुलेट जो एक डायग्राम की तरह हमें पूरा याद हो जाएगा। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये पूरा एनालाइज करके लिखा है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी निकल जाएगा। इसमें फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम कितना है, सेकंड का एंगुलर मोमेंटम कितना है, थर्ड का एंगुलर मोमेंटम कितना है। अब इसमें कभी कभी जब हम नीट और जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आता है। कभी यहाँ बोलते हैं कि यहाँ
जब हम n 1 से 2 से 3 जाएंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर यहाँ से देख लेंगे, अब इसको एनालाइज करेंगे, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज होता है। इससे अब अगर हम घर में जाके इसको एनालाइज करेंगे, इसमें बहुत से क्वेश्चन निकल जाएंगे आपको। अच्छा, अब हमने ये पास्टुलेट, 3 पास्टुलेट हो गया, उसको हमने एनालाइज किया और डायग्राम के थ्रू भी हमने समझने की कोशिश की। एग्जाम में जब किसी बच्चे को टाइम नहीं मिलता है और तो ये डायग्राम बना के भी बेच सकते हैं, मार्क्स पक्का देगा 100%। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस। आप एटम के बारे में पढ़ा, हम न्यूक्लियस है उसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अब रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकंड पास्टुलेट का यूज़ करेंगे। हमारा पास एक सेकंड पास्टुलेट है, वो है mvr = nh/2π. This is the first postulate. What is this? This is the second postulate. Not this is the first postulate. This is second postulate. Angular momentum is integral multiple of h/2π. अब उसके बाद हम यूज़ करेंगे बोर्स का, रदरफोर्ड का एक बोर्स का और एक पास्टुलेट, या रदरफोर्ड का भी है ये। उसने कहा था द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो वहाँ हमारा होता है सेंटीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स होता है वो सेंटीपिटल फोर्स में कन्वर्ट करता है। यही जो थ्योरेटिकल है, ये मैथमेटिकल है। द सेंटीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स क्रिएट करता है, सेंटीपिटल फोर्स, उसी की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरह जो अर्थ का है, हमारा जो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यही हो गया। इसमें हम थोड़ा Q1 क्या है, व्हाट इज Q1। जब हम एटम के बारे में पढ़ रहा था, यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन है, Q1 इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है हमारा, Q2 दिस इज न्यूक्लियस मीन Ze। पहले भी मैंने बताया Ze मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर हाइड्रोजन लाएगा तो 1e आएगा, अगर हमारा हीलियम लेगा तो 2e आएगा, लिथियम लेगा तो 3e, कार्बन लेगा तो 6e आ जाएगा। अब इसको हमने mv²/r, इसी को हमने 1/4π ε0, यहाँ ε0 Ze²/r²। This is the second equation. This is first equation and this is second equation. We can utilize this equation. We can find out the radius of radius of atom. Now we utilize these two equations. Squaring first and divide by second, we get, हमें मिल जाएगा यहाँ से रेडियस। अब इसको स्क्वायर करना है, m² v² r² हो जाएगा हमारा n² h²/4π²। डिवाइड कर रहा है हम किससे, फर्स्ट को स्क्वायर कर रहा है, सेकंड से डिवाइड कर रहा है, यहाँ आ जाएगा mv/r, mv², ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रल स्किन एक्सेलरेशन, ये Ze²/r²। अब यहाँ से क्या है, ये m एक कैंसिल हो जाएगा, ये v² कैंसिल, ये रेडियस यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 4 यहाँ से कैंसिल, ये एक पाई यहाँ से निकल गया। अब यहाँ रहेगा हमें क्या रहेगा, m × r²। यहाँ m एक कट गया, यहाँ m एक रहा, यहाँ r एक रहा। अब ऊपर क्या आया, ऊपर हमारा आएगा n² h², ε0 भी आएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और यहाँ हमें आ जाएगा r, एक r कैंसिल हो गया, इधर एक r आ गया, इधर हमारा आएगा Ze² × ε0। अब यहाँ हमारा r है, ये एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये m, ये r हो गया हमारा n² h² ε0 डिवाइडेड बाय पाई भी है, इधर एक ये पाई इधर बचा है, ये पाई Ze² × m pi Z × दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये हो गया हमारा nth रेडियस, ये हमने रेडियस कैलकुलेट कर दिया। ये हो गया n², ये n² है, ये h², ये ε0, ये m है पाई Ze², दिस इज द रेडियस। अब इसका हम वैल्यू पुट करते हैं। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पाई भी का वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये पूरा पुट करके हमें आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा Rn = 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। दिस इज द
रेडियस ऑफ nth रेडियस, ये हमारा रेडियस है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, किसी बुक में आपको मिल जाएगा 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम, दिस इज द रेडियस। अब हमने इसी को हाइड्रोजन एटम में लगाना है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम इसको लगाना। हाइड्रोजन एटम का z क्या है, z हमें पता है 1, n का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में लगा दो, n का वैल्यू 1। जब n का वैल्यू 1 लगाए, z का 1 लगाया गया था, ये आएगा 0.529 एंगस्ट्रम। इसको कभी कभी कहते हैं बोहर रेडियस। किसका रेडियस है? बोहर का रेडियस, बोहर रेडियस भी कहते हैं कभी कभी इसका। ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस है 0.529 ए नॉट। कभी कभी इसको लिखते हैं आर नॉट, ये आर नॉट, आर नॉट ये हाइड्रोजन का रेडियस है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, आर इज इक्वल टू आर नॉट। अब कल की तरह हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? हम हाइड्रोजन लेंगे, पहले हाइड्रोजन, उसके बाद लेंगे हीलियम लेंगे हम, उसके बाद लेंगे लिथियम। अब इधर 2 पॉजिटिव आ गया, ये अब ये है क्या? यही है बोर्स का लिमिटेशन, इसी से यहाँ से बोर्स का लिमिटेशन पता चल जाता है। अब थोड़ा एनालाइज करो, घर में जाके बाद में बताऊंगा ये प्लस क्या है, क्या चीज़ है। अब ये इसका z का वैल्यू हमें 1 है, इसका z का वैल्यू 2, इसका z का वैल्यू 3 है। अब हम इसी फॉर्मूले में ये पुट करते हैं, हमें आएगा ये तो पता है हमें r इज इक्वल टू आर नॉट आएगा, r1, क्योंकि ये बहुत रेडियस है। ये r इसका r क्या है? इसका r z2 है, हमारा z का 2, n का वैल्यू 1 है, 1 पुट रहा है क्योंकि फर्स्ट का निकल रहा है, n का वैल्यू 1, इसका भी n का वैल्यू 1, इसका भी n का वैल्यू 1। यहाँ आ जाएगा हमारा r नॉट बाई 2, r नॉट बाई 2। यहाँ आ जाएगा हमारा r नॉट बाई 3, r नॉट बाई 3। अब इसको हम एनालाइज करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, तब हमें पता चलेंगे कि जो हाइड्रोजन का रेडियस है, हीलियम का रेडियस है कितना है, वो कम है, r नॉट बाई 2। लिथियम का रेडियस उससे भी कम है, r नॉट बाई 3। यहाँ से ये भी पता चलता है कि r जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई z। अब ये हो गया हमारा r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। जब z का वैल्यू इंक्रीज होता है, r का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, r का वैल्यू डिक्रीज। अब इसको हमने हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम पे निकाल दिया। अब इसमें R2 निकालेंगे। अगर R2 निकालेंगे, इसका क्या आएगा? n का वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 है, n का इधर 1 है, इधर n का वैल्यू 2 है। n का वैल्यू 2 मीन n का वैल्यू 2 है हमारा, मगर हाइड्रोजन का z का वैल्यू 1 है। यहाँ हमारा आएगा 4 इंटू आर नॉट, ये आ जाएगा 4 इंटू आर नॉट। अब यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा ये n का वैल्यू क्या है? 1 है हमारा, z का वैल्यू 2 है। यहाँ हमारा n का वैल्यू 2 मीन्स ये आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाई 2, 4r डिवाइडेड बाई 2। अब इधर क्या आ जाएगा? इधर है हमारा n का वैल्यू हमारा 2 है, 2 मीन्स n का वैल्यू 2 मीन्स 4 आ गया। r का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3r नॉट, ये हो गया हमारा रेडियस। अब यहाँ से ये पता चलता है जब हम n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, r हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये है बच्चों। अब इस 3 का भी आप लोग घर में निकाल सकते हैं, 4 का और 5 का पूरा निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बेरिलियम का निकालेंगे, बेरिलियम B, इसका z वैल्यू है क्या है? 4 है। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये बेरिलियम के जो रेडियस है ना, हाइड्रोजन के किसी रेडियस से सेम है। अब कैसे यहाँ हम पता करते हैं बेरिलियम का? अगर इधर बेरिलियम का n इक्वल टू 2 करते हैं, बेरिलियम का n इक्वल टू 2, बेरिलियम के n 2 का निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? इधर बेरिलियम का आ जाएंगे हमें r नॉट इंटू ये हो गया 2, 4 डिवाइडेड बाय z क्या है? 4, ये कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू r नॉट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं जब आप एंट्रेंस देने जाते हैं। जब हाइड्रोजन का फर्स्ट, बेरिलियम का कितना है? सेकेंड, बराबर है ये दोनों। और एक केस है इसमें फोर्थ, बेरिलियम का फोर्थ है, n इक्वल टू 4,
4 मीन हमारा हो गया, n का वैल्यू 4 देंगे तो हमें आ जाएगा 16 अपॉन 4 मीन 4r नोट। कहाँ है ये 4r नोट? यहाँ हमारा इधर ये 4r नोट, ये सेकंड का जो है ना हाइड्रोजन का, ये बेरिलियम के 4 के बराबर है। यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है कभी कभी एग्जाम में। अब उस टाइम फिर बेरिलियम का भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, फिर आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ऐसे जब मैं कल बनाया था, ये हाइड्रोजन फर्स्ट का क्या होता है, सेकेंड का क्या होता है, थर्ड का, ये होता है हाइड्रोजन का आर नोट। ये हो गया हमारा 4r नोट हो गया, ये हो गया हमारा 9r नोट, और हमारा ये हो गया 16r नोट। अब एग्जाम में कभी कभी आते हैं क्वेश्चन आते हैं 1:4:9, ये हमारा रेशियो हाइड्रोजन का। इसी तरह आप हीलियम का भी बना सकते हैं इधर, और लिथियम का भी बना सकते हैं, बेरिलियम का भी बना सकता है, कंबाइन भी बना सकते हैं, और अलग अलग भी ये आप बना सकते हैं। अब अभी हमने रेडियस कैलकुलेट किया था, हाइड्रोजन के भी किया था, हीलियम का भी किया था, लिथियम का भी किया था, बेरिलियम। मगर बेरिलियम के जो 2-3 शेल थे वो हाइड्रोजन के 2-3 और शेल्स के बराबर से रेडियस जो है। अब आगे जाके आप इसको थोड़ा एनालाइज करके डीप जाके आप R3, R4, 5, 6 बेरिलियम का निकाल दो, और कार्बन का भी निकाल सकते हैं, जो हाइड्रोजन लाइक एटम का भी निकाल सकते हैं। ये मैंने पहले कहा था, दिस इज द डिफिशिएंसी ऑफ या ड्रॉबैक्स ऑफ हमारा बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन लाइक एटम का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने यूज़ किया लिथियम प्लस, हीलियम प्लस, लिथियम 3 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, लिथियम 3 प्लस, ये हमने यूज़ किया था। अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस है उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट फिर यूज़ करेंगे, mv r = nh/2π। ये हम यूज़ करेंगे, और हम रेडियस जो हमने निकला था r = n² h² ε0 m π/z⁴, इसी को हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला को। इस r को इसमें हम पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा m, ये m हो गया, ये v, ये रेडियस हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसका रेडियस है n² h² ε0 m π/z⁴, ये हो गया हमारा nh/2π। अब यहाँ से हमारा एक n कैंसिल हो जाएगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, एक पाई भी निकल जाएगा। यहाँ हमारा रहेगा v = ये वेलोसिटी, v = हमारा आएगा ze² twice nh ε0। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसका हमें ये वेलोसिटी निकल गया मैथमेटिकली, ze² 2nh ε0। अब इसको हम पुट करेंगे वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, पूरे ε0 का वैल्यू भी पुट कर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पुट करेंगे। हमें यहाँ आ जाएगा v = 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। अब इसको हम हाइड्रोजन एटम पे लगाएंगे, हाइड्रोजन एटम पे इसको लगा देंगे। यहाँ आ जाएगा 2.18 × 10⁻⁶। हाइड्रोजन का Z क्या है 1, n का वैल्यू फर्स्ट का निकालेंगे मीटर पर सेकेंड। अब ये इतने स्पीड से ये घूम रहा है, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की इर्द गिर्द घूम रहा है, द रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब कभी कभी इसको वेलोसिटी की लाइट के साथ कंपेयर कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी का लाइट का वेलोसिटी है, इतने स्पीड से ये लाइट चलता है जो हमारा लाइट है। अब यहाँ ये पुट करेंगे, यहाँ हम आता है 1/137। इसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे इसका यूज़ करेंगे।
जेई नेट में ये यूज़ करके ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनाया होता है। अब ये हो गया वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने एनालाइज किया था किसका, हाइड्रोजन का भी किया था, लिथियम पर हाइड्रोजन पर किया था, हीलियम का किया था, और हम लिथियम का इसका हमने एनालाइज किया था रेडियस निकलने के लिए। इसी तरह हम इसी को यूज़ करेंगे हाइड्रोजन का निकलेंगे। हाइड्रोजन का फर्स्ट का कितना हो जाएगा, फर्स्ट का हमें पता है हाइड्रोजन का Z का वैल्यू 1 है, इसका Z का वैल्यू 2 है, इसका Z का वैल्यू क्या है 3 है लिथियम का। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, पता है हमारा N का वैल्यू 1 2 3 तक निकलेंगे, ज़्यादा हम नहीं निकलेंगे। घर में अब निकल जाओ 4 5। अब V1 क्या है, पहले निकला हमने निकला है, कितना निकला है, V1 है हमने 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड निकला था इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट का। सेकेंड का क्या निकल जाएगा V2 हाइड्रोजन का। N का वैल्यू हमारा क्या है 2 है, N का वैल्यू 2 मीन ये आएगा 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। थर्ड का हमारा आ जाएगा क्या है, थर्ड का आ जाएगा हमारा 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एन Z का सारा 1 है, 1 ये N का वैल्यू क्या है थर्ड का, ये इधर आ जाएगा 1/3। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ये हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बच्चे कहते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड कहाँ से थे, जब एक्साइट हो जाता है सेकेंड में पहुँच जाता है, जब एक्साइट करेगा तो थर्ड में पहुँच जाएंगे। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हीलियम का। हीलियम का क्या है, हीलियम का आ जाएगा हमारा 3 × 10⁸। एन का वैल्यू क्या है हमारा, अब Z का वैल्यू 2 है, हमारा Z का वैल्यू क्या है 2, एन का वैल्यू क्या है 1। 3 × 10⁶ × 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, इसका भी मीटर पर सेकेंड हो गया। अब सेकेंड का निकलेंगे तो हम क्या आएगा, हमें आएगा 3 × 10⁶ इंटू ये Z का वैल्यू हमारे पास क्या है, Z का वैल्यू हमारे पास है 2, N का वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाता है एग्ज़ाम के लिए, जब हम इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या है बराबर, वेलोसिटी ऑफ क्या है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। अब उसके बाद हम लास्ट निकलेंगे तो 3 × 10⁶ इंटू हमारा थर्ड है, थर्ड शेयर है हमारा, थर्ड Z का वैल्यू 2 है, N का वैल्यू हमारा क्या है 3, N का वैल्यू हमारा 3, ये आ गया 10⁶ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू ये 3 इंटू नहीं, ये सारा 2.8 है, 2.18 ये हो गया 2.18 2.18। अब हम थर्ड का कैलकुलेट करेंगे। अगर हम थर्ड का कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाए 2.18 × 10⁶। अब Z का वैल्यू हमारे पास 3 है, इधर Z का वैल्यू 3, N का वैल्यू में 1 में यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2.18 × 10⁶ इंटू हमारा Z का वैल्यू क्या है 3 है, N का वैल्यू 2 है, इधर आएगा 3/2, ये इंटू 2.18 × 10⁶। अब Z का वैल्यू क्या है 3, N का वैल्यू क्या है 3, ये कैंसिल हो जाए और यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ये सारा इक्वल है। एग्जाम में पूछते हैं इसका जो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट, लिथियम का थर्ड ऑर्बिट, सबका वेलोसिटी क्या है सेम होते हैं V1 V1 या V क्वेश्चन आता है ऐसे पूछता है हाइड्रोजन का है और ये हीलियम का है, ये हमारा लिथियम का है, ये 1 का है, ये हमारा 2 का है, ये हमारा थर्ड का है। यही एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप निकालो आप 4th 5th 6th आप घर में जाके निकालो। इसके बाद ये हो गया हमारा वेलोसिटी कैलकुलेशन। आज हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। जुले, थैंक यू।